हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं सिल्वर, गोल्ड एंड नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के बारे में। और काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि गोल्ड और सिल्वर संबंधित और साथ में एनर्जी के लिए। ठीक है ना। तो फटाफट से यहाँ पे बात कर लेते हैं सिल्वर के बारे में। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में यहाँ पे आप बेल आइकन दबाना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। और 1 आवर्स का चार्ट है, इंट्राडे लेवल है यहाँ पे, यानी कि आज से और कल तक के यहाँ पे लेवल्स हैं। और इन लेवल्स को आपको चार्ट के ऊपर देख के खुद से ट्रेड सीख कर करना है। मैं जो लेवल्स आपको बताता हूँ वो लेवल्स ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन लेवल है। यहाँ पे आपको खुद से सीख करके चार्ट को रीड करके आपको खुद से ट्रेड करना है। ठीक है ना। मैं जो लेवल्स आपको बताऊंगा ओनली फॉर ये ऑब्जर्वेशन लेवल है, चार्ट को देखने के लिए ओनली फॉर। तो गाइस, यहाँ पे सिल्वर में बात कर लेते हैं। तो सिल्वर में फिलहाल के अगर मैं बात करूं 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर, तो अभी जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है 1,12,850 रुपए के आसपास, अब सपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा बना हुआ है। और अगर मैं डिक्लाइन अगर देखूं यहाँ पे तो 1,12,690 रुपए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मोटा मोटी यहाँ पे इस रेंज के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और ट्रेड लाइन का हमारा यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था, ये जो है ट्रेड लाइन मैंने लगाई थी, इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था। तो ब्रेकडाउन करने के बाद में अब यहाँ पे सस्टेन कहाँ पे कर रहा है, इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, 1,12,690 रुपए के आसपास होल्ड कर रहा है। संभावनाएं क्या है, संभावना इसके अंदर गाइस बनी हुई है ऊपर में आने की। ऊपर में कहां तक आने की संभावना, 1,14,000 रुपए तक आने की ऊपर में संभावना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको चीज बता दूंगा सीधा सीधा कि अगर सिल्वर अगर थोड़ा बहुत ऊपर आया तो आपको इस लेवल तक आ सकता है यहाँ पे, बस ओनली फॉर। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 1,14,000 के, यानी कि 1,14,100, यहाँ पे हम चलेंगे 1,14,100। अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग हमारी इस लेवल्स के ऊपर हो जाती है तो फिर आपको अच्छे खासे फिर और भी टारगेट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। फिर ऊपर में आपको 14,100 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ऊपर में आपको 1,14,700 रुपए तक अपसाइड में जाना चाहिए और प्लान करना चाहिए। नीचे लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे में आपको तभी जाना है जब 1,12,690 रुपए के नीचे फिसले और कैंडल 1 आवर्स की क्लोजिंग करे नीचे की तरफ। तो फिर भी आपको नीचे में ज्यादा बड़ा प्लान नहीं करना है, ओनली फॉर आपको 1,12,000 का प्लान करना है। देन उसके बाद में अगर यहां से इस लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर आपको 1,10,900 रुपए तक का ही प्लान करना है, ज्यादा बड़ा प्लान करके मत चलना। सिल्वर में अपसाइड का मूवमेंट बनने की संभावना है और ऊपर में फिलहाल में भी 1,14,000 तक की मुझे संभावना बनी हुई है अपसाइड में आने के लिए। बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में 1 आवर्स का चार्ट है। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट ब्रेक यहाँ पे ब्रेक किया है। सपोर्ट लेवल क्या है, 1,00,100 रुपए के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। तो अभी यहाँ पे करंट लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे करंट लेवल पर जो सपोर्ट बन चुका है थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ पे 1 घंटे का सपोर्ट लेवल बना है। अगर यहाँ पे देखते तो 1,00,000 के आसपास सपोर्ट लेवल बना है। ऊपर में कैपेबिलिटी क्या बनी है, ऊपर में जो अभी फिलहाल में एक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस जान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, 20 मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पे। तो 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करे और ऊपर में अगर मैं रेंज आपको बता के यहाँ पर चलता हूं तो 1,05,000 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर में आपको रैंडमली अगर देखा जाए तो 1,09,000 रुपए तक, यानी कि 300 यानी कि 400 रुपए का मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर 1,01,040 रुपए के ऊपर अगर निकलता है, क्लोजिंग करता है गोल्ड, तो गोल्ड में आपको अपसाइड में मूवमेंट नजर आ सकते हैं। 1,15,000 रुपए तक आपको अपसाइड में नजर आ सकता है गोल्ड का फ्यूचर जाता हुआ। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे 1 आवर्स का सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है 1,00,000 रुपए के आसपास। तो इस सपोर्ट को मान करके आप यहाँ पे कुछ अगर प्लान करना चाहते हैं अपसाइड के लिए तो कर सकते हैं। आपको तभी अपसाइड के लिए प्लान करना है जब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर निकले, 1,05,000 रुपए के ऊपर निकले, तभी आपको ऊपर का प्लान करना है। ठीक है ना। अगर नीचे में ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, 1,00,000 रुपए का ब्रेक डाउन करता है तो नीचे में एक आपको 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल और फिर से मिल सकता है, यानी कि 99,670 रुपए के आसपास मिल सकता है।
अगर यहाँ पर इस रेंज के आसपास सपोर्ट यानी कि यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है गोल्ड यहाँ पे, तो आपको नीचे में फिर गिरावट कंटिन्यू नजर यहाँ पे आ सकती है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में 99,200, देन उसके बाद में आपको 98,690 रुपए तक डाउन साइड में फिर आपको टारगेट नजर आ सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल काफी लुकिंग गुड लग रहा है मुझे, और अपसाइड का मूवमेंट भी दे सकता है आज क्रूड ऑयल। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको अपसाइड में प्लान करना चाहिए क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल में एक रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में आप प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो 20 और 50 मूविंग एवरेज है हमारा यहाँ पे, उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 20 एंड 50 मूविंग एवरेज नीचे हमारे, तो ऊपर हो सकता है कि यहाँ पे कि सडन एक कैंडल आए और ऊपर में इस लेवल्स का ब्रेकआउट कर दे। अगर यहाँ पे 5,660 रुपए, अगर यहाँ पर 5,660 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा क्रूड ऑयल के लिए अपसाइड में आने के लिए। तो ऊपर में अच्छा खासा मूवमेंट आपको नजर आ सकता है, जिसमें कि आपको 5,730 रुपए तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। देन उसके बाद में ऊपर में 5,780 रुपए तक के टारगेट आपको अपसाइड में नजर आ सकते हैं। नीचे साइड की बात कर लेते हैं। नीचे में अच्छा खासा अभी जो यहाँ सपोर्ट जो बन चुका है 5,510 रुपए के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है क्रूड ऑयल के अंदर। अगर यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है 5,510 का अगर ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे में फिर संभावना क्या बनेगी। देखिए, मैं नीचे का तो प्लान अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी क्रूड ऑयल लुकिंग गुड लग रहा है ऊपर के लिए। तो ऊपर में अगर आप यहाँ पे प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे अगर फिसलता है तो नीचे में देखिए, अगर क्रूड ऑयल को अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल में जितनी गिरावट यहाँ पे मुझे लग रहा था आनी थी, अब यहाँ पर गिरावट वो आ चुकी है। यहाँ पर जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, लेकिन अभी जो थोड़ा एक रिकवरी के मूड में आने की संभावना है क्रूड ऑयल की, तो ऊपर के लिए प्लान करना है तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और रेंज क्या बन चुकी है अभी फिलहाल में 263 एंड 255, 205 4 एंड 263, यहाँ पे ये रेंज है ट्रेड करने की। और इसके अंदर अगर आप नहीं फंसोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना, अभी फिलहाल के टाइम में, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पे चोपी है बिल्कुल नेचुरल गैस यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बाइंग साइड में अगर जाना भी है तो आपको 264 के ऊपर, यानी कि 264 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। उसमें भी आपको छोटा ही प्लान करके चलना है, यानी कि 267 रुपए का प्लान करके चलना है। नीचे में अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है 254 रुपए का, तो फिर नीचे में भारी गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन फिलहाल में अगर अभी देखा जाए ना, अभी के टाइम की बताऊंगा मैं बात, तो यहाँ पे 20 एंड 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर कर चुका है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, और सस्टेन मुझे नहीं लग रहा कि इसके ऊपर ज्यादा टाइम करेगा, हो सकता है कि फिर से नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि उससे डब्ल्यू टाइप का मुझे यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे धीरे धीरे नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह से एक प्लान बन सकता है डब्ल्यू पैटर्न का। तो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।